अरे लाल है। सही कहा तुमने सुनियो, ये बहुत ज्यादा लाल है। शायद कुछ बुरा होने वाला है जियान। देखो हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि इस सफर की शुरुआत ही खराब हुई है। मुझे ऐसा नहीं लगता सुनियो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। क्या कहा? नोबिता तुम ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता नोबिता कि हम इस बारे में कुछ कर पाएंगे? देखो जियान, इस वक्त यहाँ से भागने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम शिजुका को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अरे नोबिता, तुम बातें बनाने में सबसे आगे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, टोकोयामी का किला इस गहरी धुंध के ठीक नीचे है। शिजुका वहाँ हमारा इंतजार कर रही है और हमें वहाँ जाकर उसे बचाना होगा। नोबिता सुनो। क्या बात है? क्या हुआ डोरेमोन? देखो वो नजदीक आ रहे हैं। उस तरफ देखो दोस्तों, धुंध के नीचे से निकलकर बहुत सी चमकीली चीजें हमारी तरफ आ रही हैं। क्या वो किसी राक्षस की आंखें हैं? वो तो राक्षसों का आखिर कैसे करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं? बचाओ! क्या हुआ दोस्तों, तुम इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, गोल्डन है। मैंने सही पहचाना, मैं इंसाफ का रखवाला हूँ, यानी कि गोल्डन हैट। और मैं गोल्डन हैट का सबसे प्यारा दोस्त डोरायन। अरे जियान, ये तो रहस्यमय हीरो गोल्डन हैट है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो मैं उसके पास फौरन पहुँच जाता हूँ। सही कहा। अरे लेकिन गोल्डन हैट, जरा ध्यान से देखिए, दुश्मनों की फौज तो बहुत ज्यादा बड़ी है। और अब इंसाफ होकर रहेगा। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या बात जीत है? कर ही वापस आना। बहुत बढ़िया गोल्डन हैट, तुमने तो कमाल कर दिया। बढ़िया। ये! बहुत बढ़िया। अरे शिजुका, गोल्डन हैट, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ तुम सही समझी। गोल्डन हैट। शिजुका! अरे ये क्या? ये तो बहुत बड़ा राक्षस है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था गोल्डन है। मुझे बचाओ। मुझे कमजोर दुश्मन से लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता, लेकिन शायद इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मगर मुझे नहीं लगता तुम इसे हरा पाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। क्या मतलब? अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठे तो तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारी आखिरी लड़ाई है और हम शिजुका गोल्डन हैट! देखो वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। अब और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी ये सिर्फ मेरा सपना है डोरेमोन। इसे हराने के लिए सबसे पहले हमें इस राक्षस का आकार छोटा करना होगा। क्या मतलब? अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तुम ठीक तो हो ना गोल्डन हैट? तुमने मुझे छोटा क्यों कर दिया? चुप रहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस दुनिया में इंसाफ की हमेशा जीत होती है। सुनो दोस्तों, अगर कोई सवाल है तो प्लीज जल्दी से पूछ लो। क्या सवाल? इतना ताकतवर बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं, इस तरह का सवाल नहीं। तुम और कोई सवाल पूछ सकते हो, जैसे कि मैं कौन हूँ। लेकिन गोल्डन हैट, क्या ये तुम्हारा सीक्रेट नहीं है? हाँ वो तो है, लेकिन ऐसा सवाल तुम पूछ सकते हो। अच्छा ठीक है, तो बताओ कि तुम कौन हो गोल्डन हैट? देखो ये एक सीक्रेट है दोस्तों। क्या तुमने ही तो ये सवाल पूछने को कहा था? हाँ हाँ जानता हूँ, और इसलिए अब तुम्हें अरे ये उधर क्यों नहीं रहा है? लगता है ये फंस गया है। नोबिता! जल्दी करो, मॉम तुम्हें बुला रही है। नोबिता, नोबिता चलो उठ जाओ। नोबिता अब तुम्हें उड़ना ही होगा। डोरेमोन! अरे नोबिता, ये क्या तुम अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो नोबिता, वरना तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट खा के फौरन स्कूल जाओ। ठीक है मॉम, मैं जा रहा हूँ। इसी डर से तो वो सुबह उठना नहीं चाहता है।
सपने हर बार हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं और वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे खुशी के सपने, डरावने सपने, उदासी के सपने। हर इंसान सपने देखता है। सपने कितने अच्छे होते हैं। कल रात का सपना तो वाकई मजेदार था। मैं बस देखना। तुम किसके इतने करीब थे नोबिता? मैं बस ऐसे ही कह रहा था। तुम देर से आते हो, अपना होमवर्क भूल जाते हो। जाओ, जाकर बाहर खड़े हो जाओ, जल्दी जाओ। कहा सुनियो, आज का दिन तो वाकई बहुत मजेदार था। सपनों की दुनिया कितनी अच्छी होती है, उसमें कितना मजा आता है। लेकिन पता नहीं ये असली दुनिया इतनी बुरी क्यों है। हाँ, अरे शिजुका, तुम जानती नहीं हो, लेकिन कल रात तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और मैंने तुम्हें बचाया था। तुम मुझे इस तरह से देखकर हंस क्यों रहे हो नोबिता? तुम कल रात मुसीबत में थी। तुम बहुत ही अजीब हो। शिजुका रुको। ठीक है, तुम जल्दी ही समझ जाओगी कि मैं कौन हूँ। हटो यहाँ से, हटो। कितना डरपोक है, एक मकड़ी से डर गया। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने सच कहा है। पता है, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं जरूर बता देता। डोरेमोन, मेरी बात सुनो डोरेमोन। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी करो, कुछ ऐसा करो कि मेरा वो सपना वापस शुरू हो जाए। नोबिता, तुम अपने सपनों में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही देखना चाहते हो ना? हाँ, ये गलत बात है। अगर तुम फिर से सपनों की दुनिया में जाओगी तो इससे तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करने की बजाय अपना होमवर्क करो। अगर तुम असली दुनिया में मेहनत नहीं करोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। सुनो नोबिता, लगता है वो बाहर चला गया। कोई बात नहीं, शाम को जब उसे भूख लगेगी तो अपने आप वापस आ जाएगा। क्या वो अब तक वापस नहीं आया? क्या कहा आपने? नोबिता आपके घर भी नहीं आया? माफ करना, मैंने आपको इतनी रात में परेशान किया। पता नहीं ये नोबिता कब सुधरेगा। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। उसने घर पर भी किसी को नहीं बताया। लगता है उसे सपनों की दुनिया में ले जाना ही पड़ेगा। क्या तुम मुझे सुन रहे हो नोबिता? अगर तुम यहाँ हो तो मुझे जवाब दो। नोबिता, तुम कहाँ हो? कहाँ चला गया? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। सारी गलती मेरी ही है। मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। मैंने नहीं सोचा था कि अगर मैं उसे डांटूंगा तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। मुझे उसकी बात मानकर उसे सपनों की दुनिया में भेज देना चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो डोरेमोन, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया नोबिता? क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? हाँ, वो तो है। पर ये बताओ, तुम इतनी देर कहाँ थे नोबिता? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मैं बिना किसी को बताए सपना देखना चाहता था, इसलिए मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, पर मैं नीचे गिर गया और सो गया। तुम नहीं सुधरोगे। तुमने अभी जो कहा तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा। अभी मैंने क्या कहा? कि तुम मुझे सपना देखने दोगे। तो तुमने सुन लिया? हाँ डोरेमोन। नोबिता, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं समझ गया हूँ, आपने सही कहा। मैंने सच में गलती की थी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा नहीं करूँगा। आपका शुक्रिया माम। क्या अब मैं जाऊँ? चलो चलो डोरेमोन। नोबिता सुनो, तुमने वादा किया था, अब जल्दी से अपना वो ड्रीम टूल निकालो। ठीक है, अभी निकालता हूँ नोबिता। ड्रीम टूल मशीन, इनमें से कोई भी कैसेट चुन लो। अरे वाह, ये सब तो देखने में मजेदार लगती है। मैं इनमें से कौन सी कैसेट चुनूं? मेरे ख्याल से सुपर हीरो की कैसेट बढ़िया रहेगी। इस कैसेट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है नोबिता? मुझे तो लगता है ये कैसेट छोटे बच्चों के लिए है। इसीलिए तो मैंने ये कैसेट चुनी थी नोबिता। ये कुछ ज्यादा बढ़िया लग रही है। कौन सी? जुरासिक प्लैनेट। चलो हम पहले इसका ट्रेलर देख लेते हैं नोबिता। हाँ
और अब आपके सामने पेश है जुरासिक प्लैनेट। हाँ, ये मजेदार लग रही है। वैज्ञानिकों को ले जा रहा स्पेसशिप एक एस्ट्रॉइड से टकरा गया है। इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। इसका कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा। जरा रुको। इनके चेहरे क्यों नहीं बनाए गए? ताकि देखने वाला खुद फैसला कर सके कि इनके चेहरे कैसे होने चाहिए। तुम इन बटन्स की मदद से जैसा चाहो वैसा चेहरा बना सकते हो नोबिता। हाँ, लगता है वहाँ इसका इंतजार किया जा रहा है। ये विशाल डायनासोर्स की दुनिया है। घबराओ मत, हम तीनों एक साथ अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे और जीतेंगे। एक के बाद एक चुनौतियाँ उनकी ताकत का इम्तिहान देंगी। एक ऐसा रोमांचक सफर जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगा। एक शानदार कारनामा। क्या ये नौजवान कल का सूरज देख पाएंगे? आप एक हीरो हैं। व्हाइट हीट क्लाइमेक्स की ये चुनौती देखिए इस शानदार फिल्म जुरासिक प्लैनेट में। ये कितना मजेदार था ना? बहुत ही मजेदार। लेकिन इस गेम में कोई लड़की क्यों नहीं है? यहाँ पर हाँ? लिखा है कि इसमें सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं। मुझे कोई ऐसा सीन चाहिए जिसमें मैं शिजुका को बचाऊं। तुम्हें हमेशा ऐसी ही चीजें चाहिए होती हैं। हाँ? लेकिन मुझे जो पसंद होगा मैं उसी को चुनूंगा। हाँ? ओके, तो एटलांटिस कैसा रहेगा? ये बहुत ही मशहूर कहानी है। आखिरी दिन जब एटलांटिस समुद्र में डूब रहा होता है तो राजकुमारी को बचाने के लिए कहानी का ही। कोई बात नहीं। क्या इस तरह सीधे कहानी में जाना ठीक रहेगा? मैं राजकुमारी को बचाऊंगा। कितना मजा आएगा। ओके, मैं एंटीना लगा देता हूँ। एंटीना? हाँ, ये एंटीना गैजेट से निकलने वाली वेव्स को पकड़ेगा। अब ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। लेकिन इसमें कैरेक्टर्स कौन से होंगे नोबिता? मैं हीरो बनूंगा, शिजुका राजकुमारी बनेगी और बाकी सब तुम सोच लो। नोबिता? अरे ये क्या? ये तो इतनी जल्दी सो गया। नोबिता ने सपना देखना शुरू कर दिया है। ये ठीक है, एक साथ ले आएगी। सपने की शुरुआत कितनी शानदार हुई है। 1 मिनट रुको नोबिता। हाँ? क्यों, क्या हुआ डोरेमोन? इस मशीन के जरिए मैं आसानी से सपने में तुमसे बात कर सकता हूँ। बात ये है कि जल्दी सुबह होने वाली है। क्या इतनी जल्दी सुबह? क्या तुम कैसेट को फॉरवर्ड करके मुझे कुछ मजेदार चीजें दिखा सकते हो? दिखाता हूँ। मुझे बचाओ पापा। जागो राजकुमारी, जागो। आप ठीक तो है ना? अपनी आंखें खोलिए। तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं आपको फिर भी बचाऊंगा राजकुमारी। मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं तैर सकती। ये पानी भी बहुत ठंडा है। आप हिम्मत मत हारिए राजकुमारी। कैसे हो गया? बहुत हो गया नोबिता, उठ जाओ। नोबिता, अगर मैं पानी से भरे सपने देखूंगा तो यही होगा ना डोरेमोन? नोबिता चलो जल्दी से उठ जाओ। अब मैं क्या करूं? इंस्टेंट क्लीनिंग ड्रायर। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लो, सूख गया। अब बाकी का काम भी कर दो। ये हमेशा दूसरों से ही काम करवाता है। मैं जा रहा हूँ। एक मजेदार सपना देखना हमेशा मुश्किल होता है, पर वो बढ़िया था। मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं वक्त पर पहुँचूँ। अरे नहीं, सपने की वजह से तो मैं अपना होमवर्क भूल गया। मैं तो होमवर्क के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। मुझे लगता है इसके लिए मुझे कल से भी ज्यादा डांट पड़ेगी। चलो कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं लिखूँ क्या? मुझे क्या लिखना चाहिए? सोचता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये ज्ञान पेड़ का फल है, लो इसे खा लो। अब जल्दी करो। अच्छा है। लगता तो है मेरा दिमाग तेज हो गया है।
अरे ये तो मुझे आसानी से याद आ गया और ये भी याद आ गया। वाह, मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या मैं कोई सपना देख रहा था? पर ये एक बहुत ही बढ़िया सपना था। हाँ, घंटी बज गई। क्लास शुरू होने वाली ही होगी। बच्चों, आप सभी ने अपना होमवर्क किया? उम्मीद है तुमने भी किया होगा नोबिता। यानी तुम फिर से भूल गए? मैं करके लाया हूँ सर। अरे तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि भी एकदम सही जवाब लिखे हैं। बच्चों, इसका मतलब ज्ञान के पेड़ के फल वाली बात सच थी। वो सपना नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि वो सपना था। नोबिता, क्या आज हम एक साथ होमवर्क कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं शिजुका? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो ये सवाल आसानी से हल कर लेने चाहिए थे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे लगता है सबको अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। शायद मेरा दिमाग पहले जैसा हो गया है। अरे, कहाँ चला गया वो आदमी? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? क्या आप मुझे उस ज्ञान के पेड़ के थोड़े और फल दे सकते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम? हाँ, सच में मैं उन 3 काबिल तलवारबाजों की बात कर रहा हूँ। 3 काबिल तलवारबाज? हाँ बच्चे, अरे इंतजार करना, मैं वापस आऊँगा। क्या ये फिर से कोई सपना था? ये तो सच ही है। आप किन्हीं भी 2 लग्जरी आइटम्स का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे देश में बनाए जाते हों। मेरे ख्याल से ये आइटम्स बहुत महंगे हैं, इसलिए मुझे इनका ख्याल छोड़ देना चाहिए। मैं घर आ गया। स्वागत है। ये क्या है? डायरेक्ट मेल। जैसे ही मैंने ड्रीम मशीन बाहर निकाली, वैसे ही एक कैसेट गाइड मशीन बाहर आ गई, जिसका नाम है 3 काबिल तलवारबाज। क्या? 3 काबिल तलवारबाज? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। पर वो तो बहुत महंगी है। आप चाहें तो इसके पैसे आप 20 किश्तों में चुका सकते हैं। तब तो ठीक है। क्या तुमने सच में उसका ऑर्डर किया था? हाँ हाँ, किया था और उसकी कीमत भी चुका दी थी नोबिता। अरे, 1 मिनट रुको, हम ड्रीम मशीन में किसी दूसरे का सपना देखते हैं। अच्छा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ। चलो हम जियान का सपना देखते हैं। ओह, इसने ड्रीम वेव्स पकड़ ली है। ट्रांसमिशन शुरू हो रहा है। अब आपके सामने आ रहा है दुनिया का बेहतरीन गायक। तैयार हो जाइए। और अब मैं सुनाने वाला हूँ मेरे बैंड का सबसे पसंदीदा गाना। अरे इसे बंद करो, क्या कर रहे हो? डोरेमोन, इसे जल्दी बंद। सचमुच बहुत ही बुरा गा रहा था। कितनी डरावनी आवाज थी। चलो नोबिता, अब देखते हैं सुनियो अपने सपने में क्या कर रहा है। मैं जानता हूँ वो कैसा सपना देख रहा होगा। अरे वाह, क्या बात है। ये लीजिए मालिक, आपकी कोल्ड ड्रिंक लेकर मैं हाजिर हूँ मालिक। ये एकदम बेकार सपना था। मुझे अभी शिजुका का सपना देखना है। अभी देखता हूँ। अरे, इसमें ड्रीम ट्रांसमिशन नहीं आ रहा। शायद वो भी जाग रही है। रुको, मैं एक्सरे विजन से चेक करके देखता हूँ। अरे ये तो पढ़ रही है। वो तुमसे एकदम अलग है नोबिता। तुम हमेशा बेकार के कामों में उलझे रहते हो और शिजुका पढ़ लिख कर तुमसे आगे बढ़ती जा रही है। थोड़ी बहुत मेहनत तुम्हें भी करनी चाहिए। अब बस करो। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। शिजुका को देखकर तुम्हें भी अब मेहनत करनी चाहिए, समझे नोबिता? हेलो हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप 22nd सेंचुरी के डिस्पैच सेंटर से बोल रहे हैं? जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे वो अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। हाँ, एक्सप्रेस शिपिंग से उन्हें जल्दी भेजिए।
देरी के लिए हेलो सक्सेस, हाँ 14 बोल रहा हूँ। आप पार्टी में आने पता है ना? अरे हम बहुत बड़ी कंपनी में लग चुके हैं, ये पार्टी का टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है तो हमें डिस्टर्ब मत करो, बहुत काम है हमारे पास। हाँ मालिक अभी बर्तन भी करता हूँ। झूठ बोल रहा है, माली होगा। देख रहे हो ना विनोद कैसे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये लोग भूल गए हैं कि फोन के साथ चार्जर कौन देता था? हम। मार्केट में किडनी वाले जोक्स कौन लेकर आया? हम। डाटा केबल लिए गरीबों के लिए। वही तो रेट गिर गए हमारे। अरे भाई साहब ये कोई लॉन्च पार्टी है? अरे लॉन्च पार्टी तो हमारी हुई थी। ये देखो फर्स्ट कॉपी चार्जर और डाटा केबल खिला रही है स्नैक्स में। ये इनको कोई बैटरी मैनेजमेंट है? सस्ता मैनेजमेंट। जी पार्टी में मजा आ रहा है, कोई कमी तो नहीं? अरे भाई साहब क्या लॉन्च पार्टी करी है, मतलब मजा ही आ गया। कभी देखी नहीं ऐसी पार्टी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खुद तुम साले। बे माँ जब तुम तीनों तो मेरी नजायज औलाद हो। अगर उस दिन मैं सो जाता ना तो तुम तीनों दुनिया में नहीं आते। अबे माँ जब तेरे को पूछ कौन रहा है? अबे तेरी तो वैल्यू गिर गई है मार्केट से, सस्ते आईफोन। हाँ तो तुम्हारी कौन सी वैल्यू रह गई है अब? और पता है वैल्यू गिराने वाला कौन है? अब इस मार्केट में मेरा राज है, तुम लोगों को कोई पूछने नहीं वाला। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान छूट गई।